खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज लाइन पार इलाके ईश्वर नगर में किठवाड़ी पुल तक बनी आरएमसी रोड का उद्घाटन किया। इसे लेंटर रोड के नाम से भी माना जाता है। इस अवसर पर वार्ड पार्षद डॉक्टर दीपचंद ने भी अपनी शिकायतें रखीं। उन्होंने शिकायत की कि उनके वार्ड में उनके कहने से भी काम नहीं हो रहे। उन्होंने कई बार जेई और दूसरे अधिकारियों को कहा है, लेकिन मामला ज्यों का त्यों है। वार्ड में कतई काम नहीं हो रहे और वार्ड में काफ़ी गंदगी भी है। कार्यक्रम को किठवाड़ी गांव के पूर्व पार्षद करमबीर दलाल एवं महिपाल दलाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरिंदरपाल सिंह राणा, भाजपा के जिला महामंत्री व ओबीसी नेता जयराम प्रजापति ने मुख्य रूप से संबोधित किया। आज हमारे रेलवे लाइन के पार करीब 40 और 42 गलियों में काम चल रहा है। तो 2 कर्मचारियों को कहाँ लगा दो? नंबर वाइज नंबर तो आएगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, कम से कम पलवल में 300-400 कर्मचारियों की भर्ती कराई जाए, जिससे कि उन लोगों को रोजी रोटी मिल जाए और जनता का काम हो जाए, नालियों की सफाई हो जाए, कूड़ा उठ जाए। तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आग्रह करता हूं। दूसरा, जो आप कह रहे हैं, आप इस बाढ़ में देखिए चलते, यही गंदा, यही सड़क रास्ता गंदा नहीं है, ये सारा 3 नंबर वार्ड ऐसा ही गंदा पड़ा है। और मेरे इस 3 नंबर में लाइन पार में विशेष जरूरत है काम की। मैंने आपको कई बार कहा है, कितनी बार कहा है, क्योंकि सारा का सारा वार्ड मेरा टोटल गंदा है। आप मुंह पे झूठ बोलना ना हवा, और मैं सच्चाई कहता हूं। आप मेरे साथ चल दीजिए, जो कह रहे थे अभी गिरा रहे थे काम ने, मैं अपने वार्ड में ले चलूं। कहीं भी अगर काम हो, ये कोरीवाड़ा मोहल्ला है, मैंने कितनी बार जेई को, एसडीओ को, एक्शन को कहा है कि भाई इस मोहल्ले के रास्ते को लगवा दीजिए। देखिए, गली तो बहुत है पलवल, और पलवल में मशहूर जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे, उनके नामों पर बहुत चौराहे और गलियां बनी हुई हैं। ये महात्मा गांधी जी के नाम पर है, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर है, ये फलाने के नाम पर, ये उनके नाम पर। परंतु मैं ये समझता हूँ पूरे पलवल शहर में लेंटर गली के नाम से मशहूर तो ये एक ही गली है। एक गली ऐसी भी हो सकती है जिसके दो किसी महापुरुष के नाम पर 2 गलियां हो, 3 गलियां हो, परंतु मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लेंटर गली तो पूरे पलवल में एक ही होगी, जो इस बात का द्योतक है कि आप सब लोगों ने जो मिलकर चुनाव में मदद की भाजपा पार्टी की, और आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। आपका पुनः मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने इतना दिया प्यार, और एक बड़ी बात बताऊं जी, जो भी मंत्री एमएलए बन जाए ना, साल भर तो चंडीगढ़ से बाहर ही ना आवे, और या फिर चंडीगढ़ में मन ना लगे। नोटे में तो पलवल में रहूंगा भैया, पलवल चाहिए मोह तो। और आपके रेल की लाइन पे हरियाणा लगा लो हमारे नाम तक, कोई 60 दिन में काम चल रहा हो। पहले लास्ट में डरे जब चुनाव वाले है ना कि बाब उद्घाटन पर चलो, थोड़ी देर ज्यादा दिन तक मंत्री बने हुए हैं, वही दिन तक चल दियो। मैं कह रहा हूँ इतने हंसवाओं में कि मंत्री जी चंडीगढ़ में ले थोड़ी बहुत मौज, बट भैया मौज तो जो मौज पलवल में आवे ना, चंडीगढ़ में आवे ही ना। और वह मौज बारे तुमने बहुत दे रहे हो भैया, काम करने वाला छोरा यहाँ पे ऐसे ही प्यार बनाए रखियो, और बस कोई परेशानी हो तो भैया मंत्री जी हिंगे आए थे, और हम पार छोटे आदमी बैठे, हमसे बता दीजिए, हम भी बता देंगे भैया। अरे दीपचंद, अरे तेरा बाट भैया इसके तुम रहो तू, और भैया हमारा पार्षद तो ऐसी बात है। ये लेंटर रोड बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। आगे बहुत हमारे इलाके के, लाइन पार के इलाके के लोगों को असुविधा हो रही थी। आज 91 लाख की लागत से ये रोड बनकर भव्य तैयार होगा, और लगातार जिस प्रकार से विकास के काम लाइन पार इलाके में, कभी 35-40 साल से अलीगढ़ रोड पे पानी भरा रह रहा था, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं था, लेकिन आज लोगों ने उसका आभार व्यक्त किया है। किस प्रकार से आज अलीगढ़ का रोड भी पानी मुक्त हो गया है, और आने वाले समय पर 50 से ज्यादा गलियों में अभी भी लाइन पार के इलाकों में 1 से लेकर 10 वार्ड तक काम चल रहा है, और
हम लाइन पार के इलाके की हर मूलभूत सुविधा देने के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रयासरत हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम धीरे धीरे लाइन पार के इलाके को, हर व्यक्ति को पक्की गली हम लेके काम करेंगे। मंत्री जी, यहाँ इस इलाके में 35-40 वर्षों से बसावट है और काफी लोग यहाँ पर रह रहे हैं बड़ी तादाद में, और तब से ही पलवल शहर की अगर गिनती होती है तो पलवल शहर में हालांकि आता है, नगर परिषद का भी क्षेत्र है, लेकिन इसको दोयम नहीं तृतीय तीसरे दर्जे की आबादी का क्षेत्र माना जाता था। तो इस क्षेत्र की आबादी का जो मुहावरा था कब परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, अब ये आप देख रहे हो धीरे धीरे इसमें काम जिस प्रकार से शुरू हो रहे हैं, हम संकल्पित हैं। हमने मुख्यमंत्री जी ने रैली हुई थी, उसमें 35 करोड़ रुपए सिर्फ लाइन पार के इलाके की सड़कों के लिए दिए थे। मुझे लगता है जब वो 35 करोड़ रुपए लगने स्टार्ट हो जाएंगे तो सारी गलियां लाइन पार के इलाके की बनकर रेडी हो जाएंगे, और विकास के लिए, पलवल को आगे बढ़ाने के लिए, पलवल को सुंदर और भव्य बनाने के लिए हम संकल्पित पर उस पर काम कर रहे हैं। प्रदेश उद्घोषक ने तो अभी कहा है कि जो लोग सेक्टर 2 पलवल के उधर सेक्टर 2 की बजाय ये ईश्वर नगर है, यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, ऐसा समय आ जाएगा। हम सारी सुविधाएं यहाँ देंगे तो लोग रहते ही हैं और भी रहना शुरू करेंगे। मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में गुंडों का निर्माण हुआ, गुंडे बनाए उस सरकार ने, कांग्रेस ने। हम भी ये पहले कहते थे इस लाइन पार के इलाके में कितनी गुंडागर्दी होती थी। आज उस समय भाजन के समय पे कहा था, लोग डर रहे थे। मैंने 8 तारीख के बाद यहाँ कोई गुंडा बचेगा नहीं, और ये लोग आज खुश हैं, आनंद की जिंदगी जी रहे हैं। कल एक रेड पड़ी थी ईडी की, महेंद्र प्रताप सिंह हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, पहले 5 बार विधायक रहे, उसको लेकर के कांग्रेसियों में काफी आलोचना की है भारतीय जनता ये पार्टी। कानूनी प्रक्रिया है, इसमें हम लोग ज्यादा जानकारी, कानून के हिसाब से कानून काम करता है, जो भी एजेंसी है अपने कानून के हिसाब से काम करता है। 18 तारीख को पलवल में एक रैली का आयोजन हो रहा है, और सुनने में आ रहा है कि जिलाध्यक्ष नहीं बुलाए जाएंगे। देखेंगे क्या है, वो तो हर आदमी को करने का अधिकार है, स्वतंत्र है भारत। ऐसी चर्चा है कि उसमें आपको भी निमंत्रण नहीं मिला अभी तक? भारत स्वतंत्र